तो गाइज फाइनली आज मैं आप लोगों के साथ आप लोग का मोस्ट अवेटेड वीडियो शेयर कर रही हूँ। वो वीडियो जिसका आप लोग कब से इंतजार कर रहे थे। आज का वीडियो को टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए हो कि आज मैं आप लोग से किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही हूँ क्योंकि मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा देर कर दिया। आई थिंक कि मुझे अभी से 1 साल पहले जब मैं प्रेग्नेंट थी तभी आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर देना चाहिए था। बट जो लोग मेरे पुराने व्यूवर सब्सक्राइबर हैं उनको पता है कि मेरा प्रेगनेंसी कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे मेरे प्रेगनेंसी में। डिलीवरी के बाद बेबी ने जब जन्म लिया तो बेबी को भी जॉन्डिस हो गया था। बेबी जब 3.5 महीने की हुई तो मैं बेबी को लेकर ससुराल आई और इतना छोटा बच्चा को संभालना, ससुराल के घर के सारे काम करना और साथ में मेरी पढ़ाई भी चलती है तो पढ़ाई करना मुश्किल होता है थोड़ा। इस वजह से टाइम नहीं मिल पाता है तो मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। बट मैंने आप लोग से कहा था कि मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूंगी, इसलिए आज बहुत ही मुश्किल से टाइम निकाल के मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसका रिप्लाई मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। कुछ कॉमन कमेंट्स जो कि मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है वो अभी मैं पढ़ूंगी और आप लोग के सारे सवालों के जवाब दूंगी। एक मेरी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर है जिनका नाम है नमिता कुमारी। वो मुझे काफ़ी टाइम से देख रही है, मेरी प्रेगनेंसी के पहले से ही मुझे देख रही है। मैं प्रेग्नेंट थी तब उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे और इनके जैसे और भी बहुत सारे मेरी सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने बहुत सारे कमेंट्स किए। इनका कमेंट था कि रवीना तुम्हें कैसे कंसीव हुआ। ये कहने का मतलब यही है कि रवीना तुम्हें शादी के 5 साल बाद मतलब इतना टाइम बाद नेचुरली कैसे कंसीव हुआ। हम लोग के साथ अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी, प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करो। मेरी और भी बहुत सारी व्यूवर सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने सेम क्वेश्चन किया है, सेम कमेंट किया है। मैंने सारे कमेंट्स का स्क्रीनशॉट ले रखा है। बट अगर मैं सारे कमेंट्स करूँगी ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं सीधा टॉपिक पे आती हूँ। गाइस ये बात मुझसे ज़्यादा अच्छे से कोई नहीं समझ सकता है कि जब एक बेबी नहीं होता है ना एक कपल को तो फिर कैसा लगता है। दुनिया, समाज, घर परिवार सबकी बातें सुननी पड़ती है। सीधा टॉपिक पे आते हैं और मैं आप लोग को बताती हूँ कि आखिर शादी के 5 साल बाद मैंने कैसे नेचुरली बेबी कंसीव किया। बेबी कंसीव करने के बाद मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए, मतलब मेरी प्रेगनेंसी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आए और जब तक मैंने बेबी कंसीव नहीं किया था इन 5 सालों में तब तक मुझे क्या क्या झेलना पड़ा था। बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई थी जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मेरी शादी 2017 29 अप्रैल को हुई थी। जब मेरी शादी हुई थी तब मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में थी। शादी हो गई मेरी, लेकिन मैंने सोचा था कि शादी तो हो गई, चलो ठीक है, उसमें मेरा कोई मर्जी नहीं था, लेकिन मैं बेबी इतना जल्दी नहीं करूँगी। बेबी मैं टाइम लेके करूँगी आराम से, जब मेरा पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा। मैंने अपने हस्बैंड से ये बात कही। उन्होंने कहा कि ठीक है 2 साल तक हम लोग बेबी नहीं करेंगे। मैंने कहा नहीं 2 साल नहीं, 5 साल तक कम से कम हम लोग बेबी नहीं करेंगे। बोलो बेटा राधे राधे, राधे राधे, नमस्ते। नहीं नीचे उतरना, हमको नीचे उतरना है, खेलने दो मम्मा हमको। ठीक है खेलो खेलो। तो गाइस वीडियो के बीच में ही बेबी रोने लगी थी तो मैं बेबी को फीड कराने लगी। उसके बाद मैंने डिनर बनाया। अभी लगभग 2-3 घंटे बाद आप लोग से मिल रही हूँ। छत पे थी बट रात हो चुकी है तो अभी अपने रूम में आ चुकी हूँ। हम लोग का आज का टॉपिक यही था ना कि शादी के 5 साल बाद मैंने नेचुरली बेबी कैसे कंसीव किया। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। शादी के तुरंत बाद मैंने एक ऐसी गलती करी थी जो मुझे आज भी याद करके पछतावा होता है। शायद मुझे वो गलती नहीं करना चाहिए था। हुआ ये था कि शादी के तुरंत बाद शादी की बधाई देने के लिए बहुत सारी किन्नर लोग हमारे घर आई थी, यहाँ ससुराल में। यहीं गराज में डांस कर रही थी वो लोग और उन लोगों ने मुझे बुलाया था मेरी ननद को बोल के कि बहू को बुलाओ। तो जब मैं गई और उन लोग को पैर छू के प्रणाम की तो उन लोगों ने मुझे ये आशीर्वाद दिया कि शादी के 9 महीना होते ही तुम माँ बन जाओगी। बट उस टाइम पे जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि मैं शादी के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी और उसके बाद मैंने ये सोचा था, जब शादी हो भी गई तो मैंने सोचा कि मैं बच्चा इतना जल्दी नहीं करूँगी। तो जब किन्नर लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैंने मन ही मन नकार दिया कि नहीं नहीं मुझे अभी बेबी नहीं चाहिए, ऐसा आशीर्वाद मत दीजिए मुझे। वो आशीर्वाद जो मैंने मन ही मन नकारा, मुझे लगता है कि उसी आशीर्वाद का श्राप मुझे लगा और मुझे इतना तरसना पड़ा बेबी के लिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि जब आप किसी चीज़ को नकारते हो ना तो भगवान भी पहले आपकी परीक्षा लेते हैं। पहले आपको ये समझाना चाहते हैं कि जिस चीज़ के लिए आप नकार रहे हो ना वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले आप उसका इम्पोर्टेंस समझो, उसके बाद भगवान वो आपको देते हैं। तो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि मैंने उस आशीर्वाद को नकारा जिसकी वज़ह से मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया बेबी के लिए। तो उस गलती का अफ़सोस मुझे आज भी होता है। और भी बहुत सारी गलतियाँ की हमने, जैसे कि मैंने मन ही मन ये सोच लिया था कि शादी के 5 साल तक मैं बेबी नहीं करूँगी। तो भगवान ने शायद वो सुन लिया था और भगवान सोचे थे कि जब तुम्हारी शादी को 5 साल हो जाएगा तभी मैं तुमको बेबी दूँगा। तो ये सब चीज़ें बस मैं आप लोग से ये इसलिए शेयर कर रही हूँ कि बहुत सी लड़कियाँ मेरा व्लॉग देख रही होंगी जिनकी अभी शादी होने वाली होगी या फिर जिनकी अभी नई-नई शादी हुई होगी। और अगर आप लोग ये सोच रही होंगी कि अभी मैं बेबी नहीं करूँगी, थोड़ा टाइम लूँगी, अपने आप को सेट करूँगी, उसके बाद बेबी करूँगी, तो मैं बस आप लोग से यही कहना चाहती हूँ ना, कुछ दे रहे हैं भगवान तो ले लो, नहीं तो उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा तरसना भी पड़ता है।
जैसे हम सोचते हैं कि अभी शादी तुरंत हो गई तो हम बेबी अभी नहीं करेंगे, या फिर ये काम हो जाएगा तब हम बेबी करेंगे, पोस्टपोन करते हैं, डिले करते हैं चीज़ों को। बट फिर उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा तरसना पड़ता है। तो अगर आपकी शादी हुई है तो आप इस चीज़ के लिए भी मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ कि हाँ, अगर बेबी होगा तो हम तो खुशी-खुशी उसको ले लेंगे, बेबी हमारा दुनिया में आएगा। शादी का फर्स्ट ईयर मेरा बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, मतलब फैमिली के साथ और हस्बैंड के साथ बॉन्डिंग इतना अच्छा नहीं चल रहा था। तो मैं ये भी सोच रही थी कि अभी तो इन लोग के साथ ही बॉन्ड बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो अभी तो बेबी का मैं बिल्कुल भी प्लान नहीं करूँगी। 2 साल तक मैंने बेबी का बिल्कुल भी प्लान नहीं किया। लेकिन जब शादी को 2 साल हो गए तो सब लोग पूछने लगे कि गुड न्यूज़ कब दोगी? बेबी कब प्लान कर रही हो? मतलब इतना ज़्यादा ये सवाल पूछा जाने लगा था मुझसे कि मैं एकदम से परेशान हो गई थी। सबसे ज़्यादा तो जब मैं अपने मायके जाती तो वहाँ पे इतना ज़्यादा पूछा जाता ये सवाल कि मतलब मैं इतना परेशान हो गई थी। किसी-किसी से मैंने शेयर किया था कि मैं अपने लाइफ़ में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरा मैरिड लाइफ़ अभी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए मैं बेबी नहीं कर रही हूँ। तो बहुत से लोगों ने ये सलाह दिया है कि तुम बेबी कर लोगी ना तो तुम्हारा मैरिड लाइफ भी सही हो जाएगा। सब कहीं न कहीं मुझे भी ये बात सही लगी और मैंने सोचा कि हाँ, ठीक ही कह रहे हैं सब लोग, अब मुझे बेबी प्लान कर लेना चाहिए। वैसे भी शादी को 2 साल हो ही गया है, मेरा ग्रेजुएशन भी फाइनल हो चुका था और मेरा बीएड में एडमिशन हो चुका था। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की, लल्ला बेटा नहीं करो वैसे। मैंने अपने हस्बैंड से बात किया कि अब हम लोग को बेबी प्लान करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। हम लोग बेबी प्लान करना शुरू किए, लगभग 6 महीने तक हम लोग ट्राई किए थे बट नहीं हुआ था कंसीव। फिर हम लोगों ने डॉक्टरी ट्रीटमेंट लेना शुरू किया, डॉक्टर से हम लोग मिले, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में हम लोग विजिट किए। पहले तो हम लोग नॉर्मली ऐसे ही चेकअप वगैरह कराए, सब चीज़ें, मेरा भी चेकअप हुआ सारा और उनका भी हुआ डॉक्टरी ट्रीटमेंट में। फिर मेरा अल्ट्रासाउंड भी हुआ, अल्ट्रासाउंड में मुझे ये पता चला कि मुझे पीसीओडी का प्रॉब्लम है। पीसीओडी क्या होता है उस टाइम पे मुझे ये भी नहीं पता था। मैंने गूगल पे सर्च किया, यूट्यूब पे सर्च किया, तब मुझे पता चला कि अच्छा पीसीओडी ये प्रॉब्लम है। ये भी पता चला कि पीसीओडी में कंसीव करना बहुत मुश्किल होता है, दिक्कत होती है। अच्छा खेल लो बेटा, खेल लो खेल लो खेल लो, नहीं खेलना नहीं खेलना नहीं खेलना। हाँ, बदमाशी करनी है। बदमाशी करनी। ये पता चला कि मुझे पीसीओडी का प्रॉब्लम है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। ऐसा लगा जैसे लाइफ में एक साथ बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो गए हैं। टेंशन से मैं पागल ही होते जा रही थी। ऊपर से मेरा तुरंत एडमिशन हुआ था बीएड में, बीएड फर्स्ट ईयर था मेरा। मुझे उस टाइम पे ऐसा ही लग रहा था कि मैं जितना ज़्यादा डॉक्टर के पास जा रही हूँ, उतना ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, उतना ज़्यादा मुझे टेंशन हो रही है। तो मैंने डॉक्टर के पास जाना ही छोड़ दिया, मैंने कोई ट्रीटमेंट कराना ही छोड़ दिया। मैंने बस भगवान के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया। मैंने सोचा कि जो भगवान चाहेंगे वही होगा, जब कंसीव होना का होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। उसके बाद 2-3 महीने बाद एक चमत्कार हुआ। चमत्कार ये हुआ कि 2019 में मैंने फर्स्ट टाइम बेबी कंसीव किया नेचुरली। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए। मैंने अपने हस्बैंड को बताया, अपने ससुराल में, अपने मायके में सबको बताया। सब लोग बहुत 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 ज़्यादा खुश। दिवाली का टाइम था। उसके बाद दिवाली मनाने के बाद मैं चली गई अपने मायके छठ पूजा के टाइम। छठ पूजा में मैं अपने मायके गई, वहाँ पे मैंने ज़्यादा सावधानी नहीं बरता। एक्चुअली फर्स्ट प्रेगनेंसी थी ना, पहली बार मैंने कंसीव किया था, तो मुझे नहीं पता था कि कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। मैं नॉर्मल रहती थी, जैसे सारी लड़कियाँ रहती है, प्रेग्नेंट होती है, तो वैसे ही मैं नॉर्मल रहती थी। छठ पूजा के घाट पे मैं गई। छठ पूजा के पारण वाले दिन ही मेरा मिसकैरेज हो गया। सब लोग बहुत दुखी हुए। 2 साल बाद फिर से एक चमत्कार हुआ। 2 साल बाद फिर से मैंने कंसीव किया, 2021 की बात कर रही हूँ। 2021 में जनवरी में मैंने फिर से कंसीव कर लिया। मुझे पता नहीं था क्योंकि मेरा पीरियड इरेगुलर था, तो मैं नहीं जानती थी। 2 महीने हो गए थे मेरे पीरियड को मिस हुए और मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। मैं कॉलेज जा रही थी, उसी टाइम तुरंत ही कॉलेज ओपन हुआ था क्योंकि कोरोना उसी टाइम थोड़ा कम हुआ था, तो कॉलेज स्कूल खुलना शुरू हुए थे। तो कॉलेज खुला था, तो मैं कॉलेज जाती थी डेली क्लास करने और मुझे बिल्कुल नहीं अंदाज़ था कि मैं कंसीव कर ली हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी, लेकिन उस टाइम मुझे काम का भी बहुत ज़्यादा लोड हो रहा था। मेरा लास्ट सेमेस्टर था, मतलब बीएड ख़त्म ही होने वाला था। तो उस टाइम पे असाइनमेंट्स बहुत सारे लिखने होते थे और हमारा ट्रेनिंग भी चल रहा था स्कूल में। तो मतलब दिन भर खड़े होके पढ़ाना रहता था ट्रेनिंग में और असाइनमेंट भी लिखने होते थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इतने सारे काम, मतलब कॉलेज के और फिर घर में भी आके खाना बनाना, सब काम करना। तो इस वज़ह से मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही है। कई दिन मैं कॉलेज गई और मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी, तो हस्बैंड को कॉल करके मैं बुला के फिर घर वापस आती। फिर लगभग 2 महीने हो गए पीरियड मिस हुए। मुझे याद भी नहीं था कि कब मेरा लास्ट टाइम पीरियड आया था। 2 महीने हुए कि 4 महीने, कुछ भी मुझे याद नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो चेक करके देखती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मैंने चेक किया तो फिर से पॉजिटिव आया और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए। मैं और मेरे हस्बैंड मतलब खुशी से पागल ही हो गए। मैंने अपने ससुराल वालों को बताया, अपने मायके वालों को बताया, सब लोग फिर से बहुत ज़्यादा खुश हुए। लगभग 1 महीने हुए, मतलब जब मुझे पता चला ये चीज़, 2 महीने तो हो चुके थे। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बताया कि 8 हफ्ता हो चुका है, 8 वीक्स का बेबी है, प्रेग्नेंट हो तुम। तो उसके बाद डॉक्टर ने ये कहा था कि पहले तुम्हारा मिसकैरेज हो चुका है, तो इस बार तुम सावधानी बरतना।
मतलब आराम से रहना, कुछ काम वाम मत करना। तो 1 महीने तक तो मैंने कोई काम नहीं किया, लेकिन मैंने सोचा कि अब 3 महीना कंप्लीट ही होने वाला है, तो चलो काम करते हैं। यहीं ससुराल में ही थी और ससुराल में बैठ के खाना अच्छा नहीं लगता और कौन आपको ससुराल में बैठा के खिलाएगा। तो मैंने काम करना शुरू किया, मैंने आटा गूँथा और पराठा बनाया और सेवई बनाया मैंने। उस दिन मैंने जैसे ही आटा गूँथा, उसी दिन मेरा मिसकैरेज हो गया। मतलब खाना खा रहे थे हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड, पराठा और सेवई, और खा के मैं उठी और बस ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया, मिसकैरेज हो गया फिर से। उस दर्द को मैं बयान नहीं कर सकती। उस टाइम मैं यूट्यूब पे थी, देखा होगा आप लोगों ने, उस टाइम मैंने ब्लॉग भी शेयर किया था। सबसे ज़्यादा दुखी मैं ज़िंदगी में उसी टाइम हुई थी। तो उसके बाद मैंने ना एकदम होप ही छोड़ दिया था कि, मतलब होप नहीं छोड़ा था मैंने, कहीं न कहीं होप तो था ही कि भगवान सब अच्छा करेंगे। भगवान, भगवान करती थी, लेकिन मैंने बस ट्रीटमेंट वगैरह सब छोड़ दिया था। लेकिन फिर मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि ट्रीटमेंट कराओ, सब ठीक हो जाएगा। तो मैं अपने ननद के जो कॉलेज है, वहाँ पे हॉस्पिटल भी है, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, मेरी छोटी ननद जहाँ पे प्रोफ़ेसर है, तो वहाँ पे मैंने ट्रीटमेंट कराना शुरू किया। लगभग 1 महीने तक मैंने और मेरे हस्बैंड ने ट्रीटमेंट लिया, लेकिन फिर मैं मायके चली गई। और भैया की शादी थी, तो भैया की शादी में मैं चली गई मायके और फिर मैंने छोड़ दिया, कोई ट्रीटमेंट नहीं। मायके गई तो वहाँ भी मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया। मम्मी बोल रही थी ट्रीटमेंट कराने के लिए, मैं मायके में भी थी तो हस्बैंड के साथ थी नहीं, तो क्या मतलब था ट्रीटमेंट कराने का, तो इसलिए। और उस टाइम पे भी मेरा और मेरे हस्बैंड का थोड़ा-सा लड़ाई-झगड़ा चल रहा था, वो भी लगभग 6 महीने तक हम दोनों हस्बैंड-वाइफ अलग-अलग ही रहे। इस बीच बहुत-सी बातें हुई। 6 महीने बाद जब मेरा एनिवर्सरी था, 5th मैरिज एनिवर्सरी, 5वाँ सालगिरह शादी का, तो मैं और मेरे हस्बैंड ने ये प्लान किया, मैंने प्लान किया, हस्बैंड ने नहीं, मैंने प्लान किया कि इस बार हम लोग चला जाएगा मथुरा वृंदावन, भगवान श्री कृष्ण भगवान की दर्शन करने, और वहाँ से ही हम लोग घूम के आया जाएगा, तो फिर बेबी प्लान किया जाएगा। मैंने अपने हस्बैंड से बोला तो बोले कि ठीक है चलो चला जाएगा। तो मैंने अपने से ही टिकट करा लिया, मैंने सब कुछ अपने से अरेंज किया, वहाँ पे घूमने का सब कुछ मैंने अपने से अरेंज किया। हस्बैंड को बुलाया मैंने, मैं मायके में ही थी, हस्बैंड गए। आप लोग को याद होगा, जो लोग मेरे पुराने व्यूअर सब्सक्राइबर हैं, वो लोग ब्लॉग भी देखे होंगे, अभी भी पड़ा हुआ है ब्लॉग। हम दोनों हस्बैंड वाइफ मथुरा, वृंदावन और फिर आगरा, ताजमहल, सब हम लोग गए घूमने। क्योंकि शादी जब से हुई थी हम लोग कहीं भी साथ में घूमने नहीं गए थे, बस मायके से ससुराल, ससुराल से मायके, यही चल रहा था मेरी ज़िंदगी में। हनीमून पे भी हम लोग नहीं गए थे, मतलब बहुत अच्छा मैरिड लाइफ मेरा चला ही नहीं कभी, शुरू से ही। तो मैंने इसीलिए प्लान किया था कि चलो भगवान के स्थान पे चलते हैं घूमने, थोड़ा मन भी शांत होगा, लड़ाई झगड़ा हम लोग की चल रही है वो भी ठीक होगा। मतलब मैं एक तरह से अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहती थी, चीज़ों को ठीक करना चाहती थी, इसलिए मैं गई भगवान की जगह पे। और वहाँ पे जाके हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, लेकिन बीच-बीच में वहाँ पे भी हमारी थोड़ी बहुत लड़ाई चली, क्योंकि मेरा और मेरे हस्बैंड का एज गैप हम लोग का थोड़ा ज़्यादा है, तो नहीं मतलब चीज़ें नहीं समझ पाते हम दोनों एक-दूसरे का। लास्ट डे जब मथुरा से हम लोग वापस घर आ गए थे, तो हम लोग फिर से गए थे जन्मभूमि दर्शन करने भगवान का। वहाँ पे हम लोगों ने देखा, मैंने और मेरे हस्बैंड, कृष्ण जन्मभूमि में जो गर्भगृह बना हुआ है माता यशोदा का, वहाँ पे छत पे बहुत सारे चूड़ा बंधे हुए थे, जो चूड़ा हम लोग पहनते हैं। वो चूड़ा में से एक-एक चूड़ा निकाल के बंधा हुआ था, मन्नत बाँधे थे सब लोग। तो मेरे हस्बैंड मुझसे बोले कि देखो यहाँ पे बहुत सारे चूड़ा बंधे हुए हैं, तुम भी अपना चूड़ा बाँध दो और हम दोनों साथ में मिलके अपना मन्नत माँग लिया जाए। तो मैंने भी क्या किया, मैं चूड़ा पहनी थी, घूमने गई थी, तो मैंने अपना एक चूड़ा निकाला और वहाँ पे बाँध दिया, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ यही माँगे मन्नत भगवान से, श्री कृष्ण भगवान से, कि हमें भी बेबी दे दीजिए। मेरे हस्बैंड बोले कि राधा रानी दे दीजिए हमको, और बस वहीं से चमत्कार हो गया, भगवान सुन लिए। मतलब कभी आप दिल से कुछ माँगते हो ना भगवान से, भले भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, भगवान सुन लिए। और मतलब मैं वहाँ से वापस आई, अपने मायके चली गई, और वहाँ फिर हमारी थोड़ी-सी बीच में लड़ाई झगड़ा हो गई थी। मेरे हस्बैंड यहाँ तक भी बोल दिए थे कि इतने साल हो गए शादी को, अभी तक तुम्हें बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम है। बहुत सारी लड़ाई झगड़ा हम लोग की हो गई थी इन सब चीज़ों पे। फिर हस्बैंड वापस यहाँ आ गए। पापा बोले मेरे कि ठीक है, आप नहीं जा मतलब चीज़ें नहीं ठीक चल रही है तो ठीक है आप जाओ, मैं अपनी बेटी का ट्रीटमेंट कराऊँगा, उसके बाद आप ले जाइएगा। तो ये बोले ठीक है। पापा से भी बोल दिए थे कुछ-कुछ चीज़ें ये कि अभी तक इसको बेबी कंसीव नहीं हो रहा, तो हम लोग, मेरे घर वालों को भी थोड़ा-सा बुरा लगा था ये बात। लेकिन फिर जब ये यहाँ चले आए, और हम लोग सोच ही रहे थे, मम्मी सब लोग सोच रहे थे हम लोग कि अब हम लोग डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया जाएगा, शादी को 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि मेरा तबीयत ख़राब होने लगा, और मुझे ये पता चला, मैंने चेक किया तो, कि हाँ पॉज़िटिव आया और मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे इतनी खुशी हुई कि उस खुशी को मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। मैंने अपनी बहन को बताया, अपनी मम्मी, अपने घरवालों को बताया, अपने हस्बैंड को बताया, यहाँ पे सबको बताया, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए। मतलब सच में मैंने सोचा भी नहीं था कि भगवान से मैं माँगूँगी और तुरंत भगवान दे देंगे। मतलब
इस पर्पज़ से हम लोग गए कि भगवान का दर्शन करते हैं, ज़िंदगी में सब नई शुरुआत करते हैं, अच्छा करते हैं सब। और भगवान सुन लिए, भगवान मुझे बेबी दे दिए, मैं कंसीव कर चुकी थी। पता नहीं कैसे मुझे इस बार एक होप था कि हाँ, इस बार सब अच्छा होगा, लेकिन हाँ, 2 बार मिसकैरेज हो चुके थे पहले, तो डर भी लग रहा था। मैंने क्या किया, जैसे ही मुझे पता चला, मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करके बोला कि आप जल्दी से यहाँ आ जाओ, और फिर ये गए मेरे बर्थडे के टाइम, और उसके बाद फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से मैंने दिखाया, और इतनी खुशी हुई थी ना, मतलब उस खुशी को मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। कभी आप लोग से बहुत अच्छे से सब चीज़ें शेयर करूँगी। तो मुझे इतनी खुशी हुई थी। फिर डॉक्टर ने वहीं पे मुझे बहुत ही अच्छे से समझाया था कि देखो, तुम्हारा पहले 2 बार मिसकैरेज हो चुका है, तो इस बार तुम सावधानी बरतना, बहुत ही अच्छे से रहना, कोई काम मत करना, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना, मतलब जितना तुम अपने आप को अच्छे से रख सकती हो, पॉज़िटिव माइंड करके रखना, सिर्फ़ पॉज़िटिव सोचना, एक भी काम मत करना, ज़मीन पे मत बैठना। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे मेरे प्रेगनेंसी में, तो वो सब चीज़ें डॉक्टर मुझे बहुत अच्छे से समझा दी थी, और डॉक्टर ये भी बोली थी कि मैं अपने से 100% कोशिश करूँगी कि ये प्रेगनेंसी तुम्हारा सक्सेस कर जाए, और तुम अपनी बेबी को गोदी में खिलाओ, तुम माँ बन जाओ। तो कहीं न कहीं मुझे डॉक्टर की बातें सुन के भी एक पॉज़िटिविटी मिली थी कि हाँ, इस बार सब अच्छा होगा। पूरे 9 मंथ की प्रेगनेंसी मेरी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, मुझे कोई काम नहीं करना था, टोटली बेड रेस्ट था, आप लोग देखे भी थे व्लॉग। इंजेक्शन लगते थे हर हफ्ते, बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें थी। लेकिन भगवान की कृपा से बस भगवान, भगवान करते रही मैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर व्लॉग के स्टार्टिंग में बोलती, दिन भर में कम से कम 100 बार, 200 बार यही बोलते रहती, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अपने मन में ही भगवान का भजन सुनते रहती, बस यही सब करते रहती दिन भर, भगवान, भगवान। और सच में भगवान की कृपा से सब अच्छे से हुआ, डिलीवरी हुई मेरी, और डिलीवरी के बाद ये हुआ ना कि बेबी ने जब जन्म दिया, बेबी को जॉन्डिस था, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि भगवान इतना टाइम बाद दिए भी, तो बेबी का तबीयत ही खराब है। बेबी का जॉन्डिस ट्रीटमेंट हुआ, और भगवान की कृपा से अभी हमारी बेबी 9 महीना कंप्लीट कर चुकी है, 10 महीने कंप्लीट करने वाली है। बस मैं आप लोग से यही कहना चाहती हूँ कि आपको कंसीव नहीं हो रहा है, या फिर आपने कभी कंसीव किया है, मिसकैरेज हो जा रहा है, डॉक्टर से भी ट्रीटमेंट कराओ, और साथ में भगवान, भगवान भी करो। एक पॉजिटिव माइंड के साथ, मतलब हमेशा रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, और हो सके तो कहीं घूमने जाओ अपने हस्बैंड के साथ। अगर आप भगवान की जगह पे जा सकते हो तो ज़रूर जाओ, या फिर कहीं ऐसे ही आपको घूमने जाने का मन है, जैसे गोवा या फिर कहीं भी, मतलब अपने हस्बैंड के साथ, हस्बैंड वाइफ साथ में टाइम स्पेंड करो, कहीं बाहर, घर से बाहर जाके, क्योंकि घर में ना बहुत सारी टेंशन्स होती है, तो चीज़ें उस तरीके से नहीं हो पाती है। तो बाहर कहीं जाओ घूमने, टाइम स्पेंड करो साथ में, भगवान, भगवान करते रहो, एक होप रखो अपने मन में, भगवान सब अच्छा करेंगे। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मेरी शादी को 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, कंसीव नहीं हो रहा है। तो बस आप अपने मन में एक होप रखो, और हाँ, बहुत ही अच्छे से डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराओ। मेरी पूरी प्रेगनेंसी में आप लोगों ने देखा कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन था, और मैं कितना ज़्यादा सावधानी बरती, और कितना ज़्यादा ट्रीटमेंट चला मेरा, तब जाके बेबी मेरे गोद में आई है आज। तो यही कह रही हूँ मैं कि बस भगवान, भगवान करो, एक होप रखो मन में, और डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराओ, सब अच्छा हो गया। बस यही थी मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी, जो कि मैंने आप लोगों के साथ फाइनली आज शेयर किया। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, एंड जय श्री कृष्णा, राधे राधे।